नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफ़राज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है, सलाम अर्ज़ करता है। वीडियो बड़ी देर बाद बना रहा हूँ, हालांकि रेगुलर होनी चाहिए थी। दिल की भड़ास निकालना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये जो बच्चा पार्टी है ये परेशान करती है, ये वीडियो नहीं बनाना, उठा के ले जाएंगे तो उठा के ले जाएं। आगे तो थोड़े उठाए हुए हैं, इमरान रियाज को भी उठाए हुए हैं, 2 महीने हो चुके हैं, नहीं तोड़ सके उसे। और जो ये बातें हो रही हैं जी -1 कर देंगे, और स्टैब्लिशमेंट कौन होती है किसी को माइनस करने वाली? माइनस सिर्फ 2 हस्तियाँ कर सकती हैं किसी को, एक अल्लाह ताला की ज़ात और दूसरी पाकिस्तान की अवाम। और इमरान खान पाकिस्तान की अवाम के दिलों में बसता है। एक ही काम कर सकते हो, इमरान खान को मरवा दो, जैसे आपने पहले 2 दफ़ा कोशिश की है। क्योंकि आप लोगों को इस मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोग सिर्फ इमरान खान को क्रश करना चाहते हो। कहते हैं जी 9 मई का वाक़या हो गया। कौन बंदा ऐसा है पाकिस्तानी जो 9 मई के वाक़े की मजम्मत नहीं करता? लेकिन कराओ इसकी जुडिशल इंक्वायरी, MI की रिपोर्ट पढ़ो कि ये तमाम वाक़े के पीछे IB और इम्पोर्टेड सरकार का हाथ है। और अब तो सुना राना सनाउल्लाह ने इनडायरेक्टली मान भी लिया इसको। हुक्कर बरादरान के बंदे गए हुए थे वहाँ आग लगाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए। अगर 9 मई का वाक़या है तो फिर 150 पर्चा जो इमरान खान पे पहला हुआ है वो क्यों हुए थे? चलो 9 मई ने तो आपको मौका फराहम किया ना, उससे पहले 150 पर्चा जो इमरान खान पे दर्ज था वो किसने किया था, वो क्यों हो गए? इसलिए 9 मई तो बहाना था, इमरान खान निशाना था। एक बंदे को आपने गिरफ्तार किया, कहते हैं जी उसने गिरफ्तारी के दौरान पहले ही प्लानिंग बनाई हुई थी कि जी ये फलां जगह जाओ और फलां जगह जाओ और फलां जगह जाओ। अभी ये कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते, और कादी साहब बड़ी रूल ऑफ लॉ की बातें करते हैं और बड़े इंसाफ की बातें करते हैं। कादी साहब आपने हिसाब दिया? आपको तो मरोड़ पड़ते थे उसके हिसाब देने में जब आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था। तो अगर आप इतने ईमानदार थे तो जवाब देते वहां। और आपने ये उठ के मैं बेंच को नहीं मानता, आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट की तजलील की है। और मैं सीनियर वकला से बात कर रहा हूं, मैं आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करूंगा। ये आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं। आपकी बड़ी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, आपने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, दैट सुप्रीम कोर्ट शैल रिजेक्ट द मिलिट्री कोर्ट्स। और हुकूमत कहती है जी हमने नहीं फैसला माना, ना मानो, ना मानो। मुल्क में तो अनारकी पहले फैली हुई और फैल जाएगी। IMF के लिए आपको वो भी, मैं प्राइम मिनिस्टर जो इम्पोर्टेड है वो जहां जाते हैं तमाशे लगा देते हैं, कहते हैं हमने उल्टी बाजियां लगाई हैं IMF को मनाने के लिए। उल्टी बाजियां कहते मरा है। अभी टिकटॉक में वीडियो देख रहा था, एक गधा उसके पीछे उल्टी बाजियां लगा रहा था। तो कुछ $1 अरब लेने के लिए आप उल्टियां बाजियां लगा रहे हो, और आपकी जो इंसानी हकूक की वो जो पहले अब तंजली हो गई है, पीछे आ रहे हो। 146 मुल्क है, 142 में तो आप चुके हो। तो सिर्फ यही 4 ममालिक की कसर रहेगी, वो भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये जो हमद मीर कह रहा है जी, वो गिरफ्तारी और 90+ होगा, और ज़ियाउल हक के लोग मज़ालिम को भूल जाएंगे। हमद मीर साहब 1970 का दौर नहीं है, ये 2023 है, ये सोशल मीडिया का दौर है। अब आप जो करोगे, जितना जुल्म करोगे, वो कोई ना कहीं पोस्ट कर देगा। और आपने अगर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ही करना है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? जो मोदी ने आपके मुंह पे चमाटे मारे हैं अमेरिका में बैठ के, वो क्या काम है? पाकिस्तान तो आइसोलेट हो चुका है आप लोगों की मेहरबानियों से। और हमद मीर साहब आप कहते हो जी ये बहुत बुरा हो रहा है, मैं इसकी कंडेम करता हूं, तो अपने भाई को इस्तीफा दे दे। भाई को आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनवाया हुआ है, उसकी क्या बेचारे की थी कि वो उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में आ जाते आपकी सिफारिश के बगैर। आजकल तो आप स्टैब्लिशमेंट के भी गीत गा रहे हो, बड़े करीब होकर स्टैब्लिशमेंट के। लेकिन ये याद रखो,
ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ فاطمہ ذات اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے ضرور پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔